शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। अरे वाह, अरे मुजाहिद वाह, भाई, वाह। अरे मुजाहिद भाई क्या छापा मारा भाई कैसे आपने। हैं आप? इसका मतलब है कि मियां साहब आपने पहले से बता दिया था इनको मेरी आमद का। कैसे हैं आप? अरे मुजाहिद भाई बहुत हमने कहा आप शुक्रिया आपका। लाहौर आए हैं तो हम आपको पकड़ें। बड़ी मेहरबानी। मैं तो अभी कोई 1 घंटा हुआ एयरपोर्ट से सीधा मैं इसाक भाई के पास आया हूँ और आपने आगे छापा मारा। आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अरशद साहब, लाहौर आते ही आप कौन सा काम कह रहे थे जो हो सके मेरा एक काम करो? वाकई ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और एक दिन हम लोग बैठे हुए थे नीचे अपना नूर साहब, सैयद नूर साहब के ड्राइंग रूम में। नूर साहब शादी जब भी काम करते नीचे ड्राइंग रूम में बैठ के करते थे और दोपहर के टाइम लंच से पहले। तो अल्लाह बख्शे भाभी रुखसाना जिंदा थी, तो भाभी रुखसाना आ गई, एम अरशद साहब आगे बैठे हुए। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं नूर साहब और अरशद साहब कि यार वो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन, अच्छा मैं नूर साहब से बात करते हुए थोड़ा घबराता था, नया था और फिर सीनियर और मेरे उस्ताद की जगह है। तो भाभी मेरी बहनों में नहीं थी, तो मैंने भाभी से डिस्कस करता था। मैंने भाभी को कहा, मैं भाभी वो इस सिचुएशन पे ना एक हमारा फोक है, एक गाना है ऐसा सिंध का कि अगर ये गाना इस तरह से करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो फोक तो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बात करती हूँ, बात करें शादी। अरशद भाई कह रहे हैं कि एक स्थाई है, ज़रा सुने वो फोक की, तो अगर समझ आता है तो करें। जी अरशद सुनाओ। शादी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो मैंने उनको सुनाई स्थाई, तो अस्थाई कुछ दूसरी थी। तो मुझे कहली यार ये तो बहुत अच्छी स्थाई है यार। सागर साहब, सागर भाई लिखे आप इसके ऊपर, तो आप बल्कि आज से ही काम शुरू करें आप और रात को लिखिए। अरशद साहब इसको रात को ही तैयार करें आप। ठीक है जी। अब अरशद साहब का ना घर बन रहा था, तो मुझे कहने यार अरशद मियाँ वो घर बन रहेगा तो फिर ऐसा करना है कि भाई रजब अल बै चलने हैं, उन्होंने घर चलने हैं, रजब अली साहब, रजब साईं के घर चलने हैं, रजब अली साहब। अब रजब अली खान जो खान साहब हैं मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से, वहाँ पे मैं मोटरसाइकिल पे लेके उनको घुमाया करता था। पाकिस्तान टेलीविजन से निकले तो कह लेंगे हेलो बाबा, तो बाबा को गिद्धड़ कुट करिए, को माने शानी बाबा, को टुकड़ बाबा। तो मैं उनको तारिक रोड ले जाता था। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये मोटरसाइकिल है, और बाबा मर्सिडीज की है, बैठ जा। तो हम लोग जाते तो वो उसी पे घुमाता था, मेरी अच्छी दोस्ती थी। अब वहाँ जब इनके घर पे गए तो वो लंदन में थे, उनका घर खाली था। तो वहाँ बैठे हुए तो सागर साहब ने पेन कागज पकड़ा, उनका स्टाइल था। कहले हाँ भाई सुनाओ भाई। इन्होंने ऐसे एक लाइन सुनाई है तो उन्होंने फटाफट लिखा दर 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 दर। कहले वाह जी वाह, ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। आज डाटा दूसरी लाइन सुनाई, अस्थाई तैयार होगी। अब अस्थाई क्या थी? हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके। अब जी फटाफट उन्होंने अंतरे लिखे, एक ही रात में गाना कंप्लीट हुआ। नूर साहब तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ, कौन से स्टूडियो में? लाहौर में रिकॉर्ड? जी 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 जी, सारे लाहौर की बातें हो रही हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जब नूर साहब को सुनाया तो नूर साहब ने कहा रिकॉर्ड करो। अब रात को अरशद साहब ने शिफ्ट ली, कहाँ की? खुर्रम साहब है ना, खुर्रम भट्टी साहब, इनकी स्टूडियो में। अब हम जब वहाँ गए तो सामने से ना नुसरत फतेह अली खान साहब तशरीफ ला रहे। अच्छा। वो अपनी रिकॉर्डिंग करके उतर रहे थे, तो हम लोग ऐसे करके मिले। जो तरीक़ाकार होता है उस्तादों से मिलने का, तो मेरी सलामतों भी अच्छी थी, मुझसे मेरा प्यार भी बड़ा था, लेकिन अदब व आदाब अपनी जगह पर है। तो मैंने खान साहब को ऐसे करके मिला, तो पूछा कैसे? मैंने कहा जी अरशद साहब ने कहा अच्छा ठीक है बिस्मिल्लाह जाओ। हमने जनाब रात को गाना रिकॉर्ड किया, मैं बैठा हूँ, ये सारा म्यूज़िक बनाया अरशद साहब ने,
और क्या यार, उसको सलाम है एम अरशद को, बड़ा दिलचस्पी से दिल से काम करता है ये जो शख्स है, दिल से काम करता है। गाना सारा तैयार हो, कहने लगे अरशद मियाँ जाओ वोकल करिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं सुन सुन के पूरा गाना मुजाहिद भाई वो मेरे रच गया था, अंदर भी दिमाग में भी। उठा करके मैंने वो अल्लाह का नाम लेके गया हूँ और कोई पौना घंटा लगा, तीनों अंतरे गा के मैं बाहर आ गया। गाना जनाब सुनो, गा दिया गाना। अब सारे तारीफ कर रहे हैं तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह हमारा गाना हिट करा देना, ताकि मेरा भी कोई नाम हो, मेरी भी कोई पहचान बने। बहरहाल जी गाना वाना हो गया। तो दूसरे दिन ना हम लोग स्टूडियो में थे तो सायरा ने गाना सुना। सायरा नसीम हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी सिंगर है। मुझे डुएट गाने का मज़ा जितना उसके साथ आता है, एक वो हो गई, एक शाजिया मंजूर हो गई और एक और फीमेल सिंगर, उसकी शादी हो गई है खान साहब घराने में, शबनम मजीद वो और हुमैरा चन्ना। इन चार के साथ मैं ड्यूट किया। इन सबसे पहले मैंने महनाज साहबा के साथ ड्यूट किया था। वेरी कोऑपरेटिव, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह। इनके साथ मैंने ड्यूट किया और सबके साथ मेरा स्केल ऐसे मिलता था। जो नीचे गा रही है मैं उसके साथ नीचे में भी गाता था, जो टी पे गा रही हैं तो सबके साथ मेरा स्केल रहता था। तो ये आ गई सायरा नसीम। अब ये तो लाड करती है ना, लाडली है। तो सिंधी में कहते हैं असांजी दादली आहे, हमारी लाडली है। आगे नहीं अरशद भाईजान मैं भी गाना, एम अरशद साहब से कह रही नहीं अरशद भाईजान मैं भी गाना है, डुएट करो। उनका डुएट नहीं गाना सोलो है, इसे किसे डुएट कर दी, शाह जी डायरेक्टर को पूछो ना। अब वो नहीं जिद के नहीं जी नहीं मैंने भी गाना, मेरी एंट्री डालो उसके अंदर। अब म्यूजिक डायरेक्टर है ना, म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने प्यार बहुत करते हैं उनसे, उन्होंने एंट्री निकाली इसकी। तो ये बीच में जो आकार है ना, जो हमिंग है ये सारे, ये सायरा ने कही है। अरे वाह, ये आज मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो चैनल पे किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि ये जो जगह है ये सायरा नसीम ने कही है। अरशद साहब, आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे लाहौर से है, कराची से है, मतलब पंजाब से है या सिंध से? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका ताल्लुक जो है गुजरात से है। गुजरात, ये गुजरांवाला के साथ जो गुजरात है, यहाँ से ताल्लुक है। मेरे वालिदैन जो हैं वो अराई फैमिली से उनका ताल्लुक है। मेरी माँ भी अराई, मेरे वाले साहब भी अराई, नो क्रॉस ब्लड। और लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो रोड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट सक्खर की। अच्छा, तो डोमिसाइल के हिसाब से मैं सिंधी हूँ और ब्लड के हिसाब से मैं भी अराई हूँ। अच्छा, तो आप कराची कैसे गए? कराची मेरी जॉब लगी थी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, और अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। अपनी सर्विस कंप्लीट करके 2016 में मैं रिटायर हुआ था। और 1976 में मैं कराची गया था और अखबार में ऐड आया था और उसमें हमने भी भर दिया। तो वो दौर सिफारिश का नहीं था, वो बड़ा अच्छा दौर था। उसमें कोई पैसे वैसे कोई रिश्वत नहीं चलती थी। आज मैं वो उस दौर को बड़ा याद करता हूँ और बहुत साफ़ सुथरा इतना, और कोई इंक्रोचमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, खुले खुले रोड और इतनी सफाई। सुबह सुबह हमारे घर के बाहर जो रोड्स थे उसमें ख़वातीन ऐसे उन्होंने वो लिए होते थे, ढूंढ निकाला होता था और माशकी जो है वो ऐसे पानी फेंकता था, छिड़काव करता था और वो जो है वो सफाई करते थे, जो वार्डन थे जो सफाई करने वाले थे। तो वो दौर में देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं बहुत दुखी हूँ, यकीन करेंगे। तो फिर शोबिज़ की दुनिया में कैसे आए, गुलकारी कैसे शुरू की? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक्चुअली जो है नाते पढ़ा करता था। अच्छा। बचपन से मैं नाते पढ़ता था और मेरी कोशिश होती थी कि मौलवी साहब की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के सलाम पढ़ूँ। अरे वाह। और मैं मतलब मेरे घर से मेरा जो परवरिश है मेरी, वो बचपन से ही मैंने जो है ना यसर कुरान देखा और उसके बाद छोटी उम्र में मैंने कुरान पढ़ा ख़त्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह।
और रोज़े पूरे जो है मस्जिद में जाके रख लें, मस्जिद में जाके अफ्तार करता था मैं। अच्छा। और कोशिश करता था कि मैं अजान दूं, लेकिन मौलवी साहब मुझे देने नहीं देते थे वहाँ। छोटा था, बच्चा था, पतली आवाज़ थी, तो कहते नहीं। तो नाते पढ़ा करता था। जब मैं 8th क्लास में पहुँचा तो एक आध क्लास जब फ्री होती थी तो यार दोस्त जो है, आप जैसे वो आ जाते, कहते यार अरशद भा तो जो आवाज़ भलवा यार तू किशोर कुमार का गाना देखो ना, भलो गाई दे तुम, थोड़ो पंहिंजी आवाज़ में ॿुधाए, अपनी आवाज़ में थोड़ा गुनगुना के बताओ, तुम बहुत अच्छा गाओ। तो किशोर कुमार साहब जो हैं वो आप मेरे उस्ताद भी हैं। अच्छा। मेरे गायबाना उस्ताद भी हैं, क्योंकि मैंने बचपन से उनको सुना और उनको गाया। जी, उनको सुना, उनकी फीलिंग को गाया। अच्छा। नकल नहीं की उनकी फीलिंग को गाने की कोशिश की। और इसी तरह से मेहदी हसन खान साहब, उनकी मैं इसलिए कि ये वो उस्ताद लोग थे मेरे लिए कि मैं बचपन से, क्योंकि सिखाने वाले तो कोई थे नहीं, और जो हमारे घराने वाले हैं, जिनका घराना है, जिनकी मिरास है, तो वो बच्चे, उनके माँ बाप जो वो अपनी औलादों को सिखाते थे। अब जो जिनको कोई चीज़ अता की जाती है, जिनको प्यार से आप लोग अताई कहते हैं, और जिनकी मिरास होती है उनको मिरासी कहते हैं। हालांकि मिरासी बहुत बड़ा लफ्ज़ है और बहुत बड़ी पहचान है। मिरासी कोई मामूली आदमी नहीं होता, मिरासी बहुत बड़े लोग होते हैं, गुनी लोग होते हैं। ये अपनी औलादों को सिखाते थे, तो दूसरों को कम सिखाते, तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते फिर गुलाम अली खान साहब को सुना, उनको गाने की कोशिश करते थे। वो मुश्किल सिंगर थे, तो हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह भी। तो खान साहब से मेरी दोस्ती हो गई, मेहदी हसन खान साहब से। तो उनके घर पे मैं जाया करता था। उनका बेटा जो है भोली, प्यार से उसको, अच्छा प्यार से मुझे भी पंजाबी के जो लफ्ज़ होते हैं ना, कुछ निकनेम जो होते हैं वो पंजाबी में ही प्रोनाउंस करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ। उर्दू में आप नहीं कह सकते। ऐसा ही है। तो मेरी नानी माँ ने मेरा नाम रखा था पोली। पोली। अभी उर्दू में आप इसको तो वो फीमेल हो जाएगी ना, भोली। भोली। तो आसिफ जो है, आसिफ मेहदी, हाँ। इसका नाम भी प्यार से ना इनके अब्बा ने, बड़ों ने बोली रखा हो। तो मैं आना जाना था मेरा, तो खान साहब से मेरा बड़ा प्यार था। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो सीखा तो नहीं, लेकिन ये सुन के गाने की कोशिश करता था, मार्किंग करता था कि यहाँ इसने सांस लिया, खान साहब ने यहाँ उन्होंने मुर्की लगाई, ये मैं थोड़ा सा वापे ना। उसके बाद फिर मैं, जब मेरी जॉब लग गई तो तारिक रोड पे हमारा ऑफिस था, तो मैं ऑफिस से पीटीवी आया करता था। अच्छा, उस वक्त तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती थी। आज के जो लोग हैं उनको जब पता चलता है कि उस वक्त तनख्वाहें क्या हुआ करती थी। जब मेरी जॉब लगी तो 750 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा। 750 रुपये, ये 1976 की बात बता रहा हूँ। 750 रुपये तनख्वाह थी और 10 रुपये का इंक्रीमेंट था जो साल में बढ़ता था। आज आप 10 रुपये फ़कीर को दें तो फ़कीर कहता, ओ तुम मेरे को भी क्या गुजरा। तो ऐसे वो आगे से ना तंज करते। तो मैं टीवी स्टेशन आया जाया करता था, लेकिन मेरी कुछ सिफारिश नहीं थी। मेरा को वहाँ पीटीवी के जो डायरेक्टर है वो बादशाह लोग थे भाई। वो तो उस वक्त होता भी सिर्फ पीटीवी जी, था। सिर्फ पीटीवी होता था, तो कोई अंदर ही नहीं जाने देता था। खड़े खड़े बाहर खड़े, रोज़ाना मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने फलां भी जा रहे हैं, फलां भी जा रहे हैं। और मैं देखता, मैं कहा या अल्लाह मेरी बारी कब आएगी। 3 साल में मुजाहिद भाई मैं वहाँ पे खड़ा रहा बाहर, पाकिस्तान टेलीविज़न के बाहर 3 साल कंटिन्यू। और फिर अब हम इतने अमीर लोग नहीं थे। वालिद साहब हमारे रेलवे में थे और मैं रेलवे क्वार्टर में पैदा हुआ हूँ, लोको शेड रोड़ी रेलवे क्वार्टर में पैदा हूँ। 355/1 आज भी मुझे याद है। तो बस क्या बताएं आपको, वालिद साहब की तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो मेरी एक बड़ी बहन जो है वो उन्होंने MA करके और रेलवे गर्ल्स हाई स्कूल रोड़ी में जॉब कर ली थी। अब वालिद साहब रिटायर हो गए थे, तो उनकी सैलरी जाती थी, आती थी, या मैं जो 750 रुपये कमाता उसमें से आधे पैसे माँ को भेजता था और बाकी मैं अपना गुजारा करता था वहाँ। तो वहाँ मेरे बहनोई, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सलीम भाई, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और आज भी मैं उनको सलाम करता हूँ। अगर वो ना होते तो शायद हो सकता है मैं इस मंजिल तक नहीं पहुँचता। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया।
उसके बाद पीआईबी कॉलोनी पीटीवी के पास ही है, जेल रोड, जेल की जो दीवार है ना, आप जो पुरानी फिल्में देखते हैं उसके अंदर एक झोपड़पट्टी दिखाते हैं। जी बिल्कुल। और वो झोपड़पट्टी थी वहाँ पे, और छोटे छोटे से खोखे, वहाँ एक नाई की दुकान है, एक धोबी की दुकान है, एक छोटा सा होटल है, बेंचें लकड़ी की बाहर पड़ी हैं, छोटी छोटी गलियाँ, और उसकी जो छत थी घर की वो टीन, वो नहीं होता सीमेंट ऐसे करके जो बनी हुई छत, वो छत थी, और 2 छोटे छोटे से कमरे थे, और उसका बाथरूम और उसके किचन जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, उन पर छतें भी नहीं थी। तो जब बारिश होती थी तो पानी अंदर से टपकता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। गली के अंदर पानी पानी होता, लेकिन मैं अपनी वही अच्छी पोशाक पहन के, शुरू से मेरी एक आदत सी बनी थी, वो अच्छी पोशाक पहन के मैं फिर जाके वहाँ घर इसलिए वहाँ जाके लिया कि वहाँ से पीटीवी करीब था, वॉक करके चले जाते थे। तारिक रोड से मैं जब आता था तो कभी जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो मैं वहाँ से पैदल आता था गर्मियों के दिन, और तारिक रोड से पैदल आना वहाँ पे काफ़ी सफ़र पड़ता है। तो बहरहाल हिम्मत मरदा मदद खुदा, हिम्मत मैंने नहीं तो हारी। फिर आप गाना कौन सा आपका पहला हिट हुआ जब आपको लगा कि अब काम ठीक हो गया? सबसे पहले मुझे जो है, अच्छा जब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं 3 साल पूरे हो गए ना, तो मैं ऐसे अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से मेरे में हिम्मत डाल दी कि मैं गेट से ना अंदर चला गया। 3 साल बाद? 3 साल बाद मैं ऐसे गेट से अंदर चला गया। तो सिक्योरिटी इंचार्ज था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और लंबे चौड़े 2 अकल इंसान वो आ गया, उसने मुझे पकड़ा, और किधर जा रहे हो, इधर हो, किधर जा रहे हो? मैं क्या, मैं रोड़ी से आया हूँ और मुझे 3 साल हो गए, मैं रोज़ आता हूँ, तो यार मुझे गाना गाने का शौक है, मुझे एक्टिंग करने का शौक है, मुझे अंदर जाना दो। वो करे इधर रोज आना कोई ना कोई वैदुरात बनने के लिए आ जाता है, मामदली बनने के लिए आता है, चलो इधर से, आप चलो इधर बाहर जाओ। मैं कहा यार मेरी बात, ओए तुमने मुझे यार कहा? यहाँ से मेरा हाथ पकड़ा, जोर से मुझे ऐसे धक्का दिया उसने, मैं गेट के पास जाके गिरा। अच्छा। और आप यकीन नहीं करोगे मुजाहिद भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैंने कहा यार किस किस्म का आदमी है यार, मैंने इसको यार कहा और उसने कहा तुम मुझे यार कह रहे हो। धक्का देके मुझे वहाँ गिरा दिया और मैं उठा कपड़े वपड़े साफ किए और उस टाइम मैंने दुआ की, मैं कि या अल्लाह मेरे आंसुओं की लाज रख लेना। वाह। और आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे दिन मैं फिर वही रूटीन में खड़ा हुआ हूँ, दोपहर का टाइम, गर्मियों के दिन, एक गाड़ी आई आके गेट पे वहाँ रैंप बना था, तो गाड़ी ऐसे आकर रुकी ना, स्लो हुई है, तो मैं ऐसे सामने आके खड़ा हो गया और ऐसे कपा रहा हूँ कोई मारे ना, छोटी एज थी, मैं ऐसे खड़ा हो गया। तो पीछे का शीशा उतरा तो उन्होंने मुझसे पूछा हवा कह रही, नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, कह रही? मैंने कहा था मुझे नालो अरशद महमूद है, हम रोड़ी खाए हुआ ड्रामा में कम करो जो मुख्य शौक है, मेहरबानी करो थोड़ा मुझे चांस ॾियारो। उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले कभी काम किया? मैंने कहा जी मैंने स्कूल में किया है। कहने लगा अंदर आ गए। वो थे अब्दुल करीम बलोच साहब, जो उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थे। मैं जब अंदर गया तो वो सिक्योरिटी वाले वो फिर खड़ा, और तुम फिर अंदर आ गए हो? मैंने कहा भाई मुझे उन्होंने बुलाया, मैं वो साहब जो जा रहे, बहरहाल जो उन्होंने पास वास बना के दिया मुझे, वो मुझे अंदर लेकर गए और उन्होंने मुझसे पूछा बस चाय पी दो। गर्मी थी बहुत, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मुझे बस ड्रामे में काम करना है। जुनून इतना था काम करने का। बहरहाल जिन्होंने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई और मुझे मंजूर कुरैशी साहब के पास भेज दिया। मंजूर कुरैशी उन दिनों बड़े हिट होते थे, मतलब हीरो थे, एक पतले दुबले आपकी तरह खूबसूरत इंसान, और अंग्रेजी बहुत बोलते थे। मैं जैसे वो लेके गए तो नॉक किया तो रहमत भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। यस, कह रहे सर वो बलोच साहब ने भेजा, ये बच्चा जो है ना इसको ड्रामे में काम करने गया। ओके 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 कम ऑन, सिट डाउन। तो मैं से शक्ल देख रहा हूँ। अब हम लोग पीले स्कूल के पढ़े, हमको इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी उस वक्त, तो मैं समझा पता नहीं क्या ये कुछ कहना चाह, बैठो भाई बैठो। बैठ गया। मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, निशान लगा के लो बिलो आप ये कि जी मेरा हो गया, और एक छोटा सा रोल मिला। सुबह उन्होंने 11 बजे बुला लिया और रात के 9:30 बजे मेरा सीन रिकॉर्ड हो रहा है। और सीन क्या था कि गलती से आप मेरे पड़ोसी हैं, आपका खत मेरे घर पे आ गया, तो मैं आया हूँ, मैंने यहाँ से आके नॉक किया, आप अंदर से निकले, चाय पाचो चाचा ये गलती से तव्हांजो खत जेको आहे मुंहिंजे घर अची वियो, हीउ तव्हांजो। अच्छा बाबा मेहरबानी, बाबा मेहरबानी। इतना सा सीन मुझे भाई। अब ऐसे कभी मुझे छोटे छोटे रोल देखे खड़ा करते, मैंने कहा यार मैं इतनी दूर से आया, मैं ये करने के लिए थोड़ी आया हूँ। और मुझे याद है पहला चेक मुझे मिला 70 रुपये का। अच्छा।
पहला चेक मैंने 700 तनख्वाह थी और 70 रुपए का चेक पीटीवी से मिला। ओह हो। अच्छा, उस वक्त तनख्वाह मेरी जो है ना और तकरीबन कुछ 900-950 हो चुकी बढ़ चुकी थी। उस साल के साल पैसे बढ़ते ना हाँ। तो तनख्वाह बढ़ चुकी थी। बहरहाल जी, अल्लाह पाक ने वहाँ से फिर रंग लगाए। जो आपने पूछा कि पहला गाना सिंधी का जो हिट हुआ ना, वो था कि इमदाद हुसैनी साहब का कलाम था। हो समुद्र किनारे, समुद्र किनारे, वारिया जो घर ठायो से, वारिया जो घर ठायो से, तो खिंचायो से, तो खिंचायो से। ये एक गाना था जिसने मेरी पहचान बनाई पूरे सिंध के अंदर कि कोई अरशद महमूद नाम का सिंगर। और उसके बाद फिर वो एक चैचुटो प्रोग्राम किया, वो मज़ाहिया प्रोग्राम 7 रंग की तरह। वो चल सो चल को 7 साल मैंने सिंधी गाया। 7 साल के बाद एक बहुत अच्छे शायर रेहान आज़मी, बहुत प्यारे दोस्त मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि यार, यानी कि आप पंजाबी हैं, उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं आप, तो आप यार उर्दू का प्रोग्राम क्यों नहीं करते। रंग तरंग उन दिनों होता था। हाँ, आरिफ राना साहब के पास मुझे लेके, मेरे पहले उर्दू के जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं आरिफ राना, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनका मैंने प्रोग्राम किया रंग तरंग। बस फिर वहाँ से राहें निकल गई। और नीलाम घर में जब मुझे पहली दफ़ा तारिक भाई ने एज ए गेस्ट बुलाया तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया खुशी से कि यार देखो, इसके अंदर तो सारी सेलिब्रिटीज़ जाती है। हाँ बिल्कुल। तो आज अल्लाह पाक ने मुझे वो मुकाम दिया कि मुझे एज ए सेलिब्रिटी उन्होंने बुलाया। कहते हैं ना कि दिए से दिया जलता है। उसमें मैंने गाना गाया एक, जीना मरना प्यार में कैसा इश्क ने पहचाना है। सैयद नूर साहब को पसंद आया वो गाना। नूर साहब आ गए कराची और नूर साहब मुझे लेके लाहौर आ गए, अपने घर में बच्चों की तरह रखा। तो बस फिर नूर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा। अल्लाह की मेहरबानी के बाद नूर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं पूरी दुनिया में, मुजाहिद भाई, बहुत कम ऐसे मुल्क रह गए जहाँ मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी ना की हो। दुनिया के बेशुमार मैं अवार्ड्स भी ले चुका हूँ मुख्तलिफ ममालिक में, और पाकिस्तान का तो कोई अवार्ड ऐसा बचा ही नहीं है सिवाय एक अवार्ड के, और वो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिला? बस जो गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से अपने लोगों को देती है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा प्राइड यही है कि आज मुजाहिद आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में, मैं यहाँ बैठा हूँ लाहौर आपके सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपने छापा मार के मुझे आज दुनिया के सामने यहाँ खड़ा कर दिया, तो मेरा प्राइड तो ये है। अर्शद साहब, अभी जिक्र आप कर रहे थे मेहंदी हसन साहब का कि आपकी उनसे बड़ी न्याजमंदी रही है और बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक आपसे उनका रहा है, तो कुछ उनका सुनाए ना। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। ज़ाहिर है कहाँ मेहंदी हसन खान साहब और कहाँ गंगू तेली है, तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि उनके गाने को ख़राब ना करें। हाँ। मुझे बहुत पसंद है ये। कुछ इस तरह से जिए जिंदगी बसर न हुई, तुम्हारे बाद किसी रात की सहर न हुई, नजर नजर से मिले जुल्फ लेके शाम आए, किसी का नाम लूं लपे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लपे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे। अरे वाह वाह, मोहब्बत का जिक्र हो रहा था गाने में जी, कितनी बार की मोहब्बत? घर में पिटवाओगे क्या भैया? यार मोहब्बत शादी से पहले हुई है
और ज़ाहिर है यार, अगर मैं एक मर्द आदमी हूँ तो ज़ाहिर है मोहब्बत तो करूँगा ना, और मोहब्बत की है। अब उन पर्दा नशी का नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन जब मैं क्लास 8 में था पहली मोहब्बत उस वक्त थी। और नई नई मेरे वालिद साहब ने मुझे साइकिल दिलाई थी, तो साइकिल के ऊपर ना 3 घंटियाँ नहीं होती, हाँ। वो मैं ऐसे करके, वो दिमाग उसी वक्त का ना वो चलता था, तो 3 घंटे लगा के जब उसको ब्रेक लगाओ ना, आगे से आगे वाली ब्रेक लगाओ, तो वो ऐसे उसके व्हील के साथ लगता था, तो तीनों घंटियाँ बजती थी। तो जिससे मेरा प्यार था उसका स्कूल रास्ते में आता था। अच्छा। तो मैं जब वहाँ से गुजरता था तो वहाँ कोने से ना मैं घंटी बजाता था, तुर्रम करके बजती थी, तुर्रम करके, तो वो फटाफट ना गेट के पास आ जाती थी। तो मैं गेट पे उसको देखता था, देख के वो हाथ हिलाती थी, वो अपने क्लास में चली जाती, मैं सीधा चला जाता था। एक दिन मेरी सालगिरह आती, तो मेरी सालगिरह पर उसने कहा कि नहीं मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। ओके, इतनी सी डब्बी थी, उसके अंदर किताब के अंदर जो फूल आप संभाल के रखते ना, हाँ। सूखे हुए, हाँ। तो वो फूल और पूरे डब्बे में ना आधे, और उसके ऊपर एक कितना सा परफ्यूम और एक छोटा सा रुमाल वाइट कलर का, उसके कोने पे ना उसने अपने नाम का और मेरे नाम का एक लफ्ज़ लिखा हुआ था। अरे वाह। तो वो मैं गेट पे पहुंचा तो वो देखती देखती आई, भागी हुई, और आके ना इधर से देख के करी ये ले लो, घर जाके खोलना, घर जाके खोलना। अब मैं लेके भागा ताकि उनकी टीचर ना देख ले, और मैं घर जाके देखा तो वो तोहफा था। वो हुई है, और उसके बाद फिर 86 में मेरी शादी हुई है। मेरी शादी मेरी माँ ने करवाई थी, और मेरी शादी गुजरात में हुई। तो बहरहाल मैंने देखी नहीं थी, ना तस्वीर देखी थी, ना मैंने लड़की देखी थी। तो मेरे ताया जी, अल्लाह ताला बख्शे उनको, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मेरे वालिद साहब और मेरे ताया 2 ही भाई। तो मैं ताया जी से कहा, मैं कहता है जी वो जिथे मेरा विआह कर रहे हो मैं दिखाते दो किस तरह दी। खबरदार जो तू मैं ऐसा गल ना करना, साढ़े खानदान कौन वेखदा कुड़ियां, खबरदार। उन्होंने डांट दी, मैं चुप हो गया। तो मुझे दूसरे दिन कहते चलो वो ज़रा मिल के आना, वहाँ जाना उनके घर पे, मरकज़दार कॉलोनी। हम गए तो मैं जालियों में ऐसे देख रहा हूँ कि कहीं नज़र आ जाए, कहीं नज़र नहीं आ रही। वो देख रही थी, वो अंदर जाली लगी थी, वो देख रही थी। बहरहाल मैंने नहीं देखी। बहुत अच्छी मेरी बीवी है, 100 सलवात की पाबंद है, और दुनियादारी भी जानती है। अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा अरशद भाई, मोहब्बत का जिक्र हो रहा था, तो आपने एक गाना बड़ा आपका हिट हुआ, देखा जो चेहरा देखा तेरा। जो चेहरा तेरा, हम सुनेंगे भी, तो वो कैसे उसको भी कैसे रिकॉर्ड किया, कैसा इत्तेफाक, उसके बारे में बताइए। यार मुजाहिद भाई सच्ची बात बताऊं, उस फिल्म में मैं नहीं गा रहा था, उस फिल्म में दूसरे सिंगर गा रहे थे। नूर साहब ने कहा कि बॉबी साहब एक ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक गाना और बना दें। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने गाना ना बना दिया। तो कहले किससे गवाना है? तो उन्होंने कहा, बॉबी साहब ने कहा कि नूर साहब एक गाना जड़ा ना वो अरशद महमूद की आवाज़ अच्छा लगेगा, वो को वो। उन्होंने कहा ठीक है, अरशद महमूद को बुलाएं, उनसे गाएं। तो उनके छोटे भाई मोइन, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में आला मकाम दे, पता चला कि उनकी भी डेथ हो गई है, मोइन बॉबी की। वो एवेन्यू स्टूडियो मुझे ढूंढते हुए आए। मैं किसी की रिहर्सल कर रहा था उनके गानों की, जुको साहब के गाने की, जुल्फ़कार साहब के, जुल्फ़कार अतरे, उनके गाने की मैं रिहर्सल कर। वहाँ कहने बॉबी साहब ने बुलाया, अरशद भाई चले आओ। हम गए और बॉबी साहब ने मुझे गाना सुनाया। मैं कहा बॉबी साहब कल जो है ना घर पे बैठे हो, वहाँ बैठ के इसका ज़रा दिया पाचा करेंगे। दूसरे दिन मैं बॉबी साहब हम दोनों बैठे हैं बाचे पे, क्या माहौल बनाया उन्होंने। और इस गाने को फिर जब रिकॉर्ड करवाया तो सबसे पहले जो है ना बॉबी साहब खड़े हुए और उन्होंने मुझे गले लगाए, कह लेंगे कि ये आपको जो है ना ये बेटा दे दिया, बेटा ये आपको कमा के खिलाएगा। तो ये गाना इंशाल्लाह बहुत अच्छा गाना है और तुमने बहुत अच्छा गाया है। मैंने कहा शुक्रिया बहुत बहुत। तो फारूक राय खड़ा हुआ, कह लेंगे अरशद भाई सारे गाने मैंने इसके रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये गाना बिल्कुल डिफरेंट है, ये गाना हिट होगा। और ये पुराने लोग हैं, वो रोज़ पता नहीं कितने गाने ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा नहीं यार ये फारूक राय सही बात कर रहा है। अब मैं दिमाग में उठा ली बात, और ऐसा ही हुआ जब वो गाना नूर साहब ने शूट किया। शूट करने के बाद जब पहली दफ़ा चला है तो बस वहाँ शोर मच गया। ये एक दिन में कोई 20 से 25 मरतबा एवेन्यू स्टूडियो के हाल के अंदर ये चलाया जाता था। अब आप आ गए
ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣ ਫਲਾਣ कराची वाले मुंडे ने गाया। कहते हाँ दिखाओ तो सही। ओ भाई जाओ भाई रील लगाओ जाओ। अब आपको दिखा रहे हैं, अब जब लगा तो पीछे शोर कर रहे हैं वंस मोर, तो वंस मोर फिर चला। और ये वंस मोर जो है ना, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा। जब ये फिल्म रिलीज हुई है तो हर सिनेमा से ये आवाज़ आती थी जब ये गाना चलता था कि वंस मोर, लड़के खड़े हो जाते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर ये रील रिवाइंड करते थे और उसमें टाइम लगता था। तो फिर प्रोड्यूसर जो थे शहजाद रफीक साहब, उन्होंने नूर साहब से कहा कि नूर साहब इस गाने का ना एक प्रिंट निकाले और सारे सिनेमा लोगों को जितनी रीलें दे रहे हैं ना आप, इतने प्रिंट आ गई ये दे रहे हैं, उस सबको एक एक गाना एक्स्ट्रा बना के ना वो अलग से दे दिया। वो दूसरी मशीन पे ओके होता था, जैसे आवाज़ आती थी वंस मोर तो वो गाना फटाफट फिर वहाँ से सुनाया। कानों में झूमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। अच्छा साहब, अब क्या कर रहे हैं कराची में? म्यूजिक पे क्या काम हो रहा है, क्या मसरूफियत है? अभी कोरोना का जो जोर टूटा है ना थोड़ा सा, तो दोबारा से म्यूज़िक शुरू हुआ है। तो अभी शहबाज साहब हैं, उन्होंने, वो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मेरे लिए एक गाना बनाया जो अभी कुछ दिन हुए वो रिलीज़ हुआ है यूट्यूब पे। तो आपके चैनल के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गाना देखिएगा और मुजाहिद भाई को बताइएगा कैसा लगा वो उसके बोल हमें थोड़े सुना दें। बोल बड़े खूबसूरत है। तो हम उसको चला रहे हैं। हो एक तू से सहारा तुम ही छड़ गयो यारा, केड़ी गलती सी मेरी दस जादो दिलदारा, ओ असे ना किता प्यार तैथों निभाया नहीं जाना, हो ना छड़ के जावे दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना। लाहौर को मिस करते हैं? बहुत करता हूँ, यकीन करें कि मैं लाहौर के खाने बहुत मिस करता हूँ। और ख़ास तौर पे लाहौर के ना सुबह सुबह जो चिकड़ छोले, हाँ चिकड़ छोले, वो मेरा ड्राइवर लेकर आता था। मेरा ड्राइवर था अल्लाह रखियो, अल्लाह रखियो, और मेरा जो खानसामा था अब्दुल, बंगाली था, वो कहता था साहब हम आपके लिए इतना अच्छा खाना बनाता है, आप ये बाहर से ये कौन सा कीचड़ छोला मंगाता है। मैं कही ये यहाँ के खाने। फिर मजंग की मच्छी। हाँ। फिर बाद में यार ऐसा पता नहीं क्या हुआ है कि मसरूफियत ऐसी हो गई कि जो यहाँ से कट गए, फिर दुनिया में जाना शुरू कर दिया, तो फिर कमिटमेंट इस कमिटमेंट। जब आप लाहौर से जब निकलते हैं तो आपका शो है कोई इंग्लैंड में, तो ज़ाहिर है वो 2 दिन बाद तो नहीं होगा, वो कुछ 7-8 महीने पहले होगा। जो भी कमिटमेंट होती फिर आपको उन डेट्स में यहाँ काम नहीं आप कर सकते। तो इसमें मेरा थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। कई गाने जो मैंने गाने थे वो किसी और ने गाए, लेकिन अल्लाह पाक वसीले बनाता है। वो सिंगर पहले इतने गाने उसने गाए, हिट नहीं हुआ, वो गाना गाए तो हिट हो गया। मैं चूड़ियाँ फिल्म का एक गाना गा रहा था, रिहर्सल करके गया मैं, और जुल्फ़िकार साहब को पता है, उन्होंने मेरे स्टाइल से मेरे लिए गाना बनाया था, करम नज़ारा। तो बहिश्तन भाभी रुखसाना ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं सिबी था। सिबी में आपको पता है ना हर साल हॉर्स एंड कैटल शो होता है। तो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, तो मैंने उनके सामने परफॉर्म करना था वहाँ। तो मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी जी कल मेरा शो है और मैं आज ही पहुँचा हूँ, कल शो करके परसों में आ जाता हूँ, आप ट्रैक बनवा लें शादी से कह के, तो मैं 2 दिन बाद यहीं से कोयटा से फ़्लाइट लेके इधर आ जाता हूँ। तो गाना मैं यहाँ कर रहा, कह रहे मैं शादी से पूछ के बता दूँ। शादी ने कहा कि नहीं प्रोड्यूसर ना है, तो वो कह रहे नहीं जी ना भी करो। अच्छा भाई, मैं क्या भाभी, कह रहे फिर अलामा, वो प्यार से मुझे भाभी अलामा कहते। भाभी ने एक बात मुझे कही थी, मैं आपको बताऊँगा जो, तो मुझे कह रही कि अलामा क्या करें, फिर माइंड तो नहीं करोगे हम गवा लें किसी से। मैंने कहा नहीं भाभी कोई बात नहीं, गवा लें। तो गाना अमीर अली ने गाया, क्योंकि वो गाना अमीर अली की आवाज़ में हिट होना था। अल्लाह पाक ने अमीर अली को इज़्ज़त देनी थी हमारे दोस्त को, तो अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी। भाभी ने एक बात मुझे कही थी आज से कोई 18-20 साल पहले, वो इलेक्शन हुए तो इनको ज़्यादा सीटें नहीं मिली, इमरान खान साहब को। तो मुझे ऐसे बैठे खाना खा रहे थे, भाभी मुझे कहती है लामा, ये हमारे पाकिस्तान के लोग जो है ना, ये इमरान खान साहब को पहचान नहीं रहे, समझ नहीं रहे।
मेरी बात याद रखना लामा कि एक दिन आएगा इमरान खान हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुझे भाभी रुखसाना ने आज से 18-20 साल पहले ये बात कही थी। और आप देख लें, शऊर आने में टाइम लगता है थोड़ा सा, देर आमद दुरुस्त आमद, लेकिन इस टाइम आपके सामने देखिए कि प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कभी कुछ कही हुई बातें जो है ना, कुछ अरसे के बाद या बहुत जल्दी सच हो जाती है। मुजाहिद भाई, ये देखिए, ये इन्होंने ख़ास तौर पे ना हमारे जो जिगर हैं, जिन जान हैं, और छोटे भाई भी हैं और हमारे बहुत प्यार करने वाले मियाँ साहब ने ये इतना कुछ बनाया, आप यकीन करेंगे। और आज देखें, आपकी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में मियाँ साहब ने बकरा जो है ना पकड़ा कहीं से कि भैया आज बकरा जो है ना पकड़ा या खरीदा? पकड़ा मतलब खरीद के ही पकड़ेंगे ना, देखो गली में से थोड़ी जाके किसी का बकरा चोरी करेंगे यार, इज्जतदार आदमी भैया। तो बहरहाल जी, इन्होंने बकरा जो ना स्पेशल बनवाया। और आप वो जो देख रहे हैं ना कोने पे जो साहब बैठे हुए, इनका नाम है अनवर भाई। अच्छा। और ये अनवर भाई जो है बहुत अच्छे इंजीनियर है। और ये जो खूबसूरत घर आपने देखा है ना, ये अनवर भाई ने बनवाया। आप थोड़ी सी मियाँ साहब से भी बात करें, अरशद साहब। तो मैं थोड़ा खा लूँ ना, मुझे अपने बातों में लगा। हाँ प्लीज़ आप खाइए। क्या बात है भैया? तो मियाँ साहब ये बताएं कि आपकी कितनी दोस्ती है अरशद साहब के साथ, और आज आपने उनके लिए खाने में क्या कुछ बनाया, ज़रा हमारे देखने वालों को भी पता चले। ये हमारी खुशकिस्मती है जी, अरशद साहब हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं मेहमान ख़ास में, और हमारे लिए भी मेहमान ख़ास बन गए हैं। वाह वाह। तो आज इनके लिए स्पेशली हमने ये लाहौर की मशहूर चीज़ है, आपको पता है, ये मटन कढ़ाई है, और देसी घी में हमने इनके लिए स्पेशली तैयार करवाई है ये। क्या और बात। इनको पता है मैं बचपन से देसी घी खाता हूँ, क्योंकि नए बच्चों को देसी घी खिलाओगे ना वो पचेगा नहीं। जी ऐसे ही ये हमने पुलाव तैयार करवाया देसी मुर्गे में, वाह वाह। और ये बारबेक्यू है। और मुझे पता चला कि शेख साहब स्वीट बड़े शौक से खाते हैं, तो ये स्पेशली आपके लिए तैयार करवाई है। सबका आपने ख्याल रखा है। और ख़ास तौर पे यहाँ जितने हमारे दोस्त जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ जो हमारे डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे आपके लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा साहब, ये बताएं, खाना खुद बना लेते हैं? आप यकीन करेंगे, लंदन में या अमेरिका में जब भी मैं वहाँ होता हूँ तो दोस्त फ़ोन करके फरमाइश करते हैं, अबे भाई आज क्या बना रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा बताओ क्या बनाओ? पाए बना ले यार। अरे वाह। पाए बना रहे। कभी किसी का यार यखनी पुलाव बना ले यार, तो फिर बकरे का ना पुट का गोश्त, हाँ हाँ, गर्दन और चाँपे डाल के ना, हाँ फिर वो यखनी पुलाव उनके लिए बनाना। हाँ। फिर उसके बाद मैं ख़ास तौर पे 2 दाल मिक्स करके बनाता हूँ, जिसमें कहता है भाई ये मूंग मसूर की दाल। अच्छा, एक रवायत यहाँ पे ये है कि जब बकरे का गोश्त कोई लेने जाए तो लाहौर में एक कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं लियावी सीना भावें लग जाए मीना, लियावी पुट नहीं ते आवी उठ। अच्छा माशाल्लाह, ऐसी मिसालें बनी हैं। मिसालें नहीं, पूरी आपने शायरी करके रखी है खास तौर पे आज के दिन के लिए। तो बहरहाल देखें जी, जिसको गाने का शौक है ना, उसको अच्छा खाने का भी शौक है।